नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द इंडक्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स। जब हम लास्ट लेक्चर में मिले थे तो हमने डिस्कस किया था कि भाई इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, जब हम सिर्फ इंटरनल फ्लक्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी। उसका थोड़ा रिकैप पहले से दे देता हूँ और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स इंडक्टेंस की वैल्यूज़ क्या रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें हमने कुछ एजम्पशन लिए थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी एजम्पशन को हम आज के लेक्चर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी मदद से ही डेरिवेशन करने वाले हैं। सो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख के आइए, बाद में ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो वो वाले वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और आई बटन में भी देता हूँ। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो देख के आइए और बाद में हम बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स। अगर आपने देखा है देन यू कैन कंटिन्यू दिस लेक्चर। ओके, सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स। उसमें हमने फाइंड किया था कि भाई फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स इज μ0 I डिवाइडेड बाई 8 पाई। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ठीक है, अगर μ0 की वैल्यू में रखूंगा तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ I वेबर टर्न पर मीटर। और अगर मैं बात करूँ इंडक्टेंस की वैल्यू ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर एंड ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, तो वो हमें मिली थी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये पर मीटर वैल्यू है, लेकिन आपके पास अगर जो कंडक्टर आपका है उसकी लेंथ है तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं m की जगह पर। ठीक है, पर मीटर इतना है तो आपके पास जितना लेंथ के कंडक्टर है उसके लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या मिलेगी आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है वो कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि भाई कंडक्टर की रेडियस कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, रेडियस कोई भी हो सकती है, R1 R2 R3 कोई भी रेडियस हो सकती है। आपके इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो ये चीज़ हमने इंटरनल के बारे में डिस्कस की थी। नाउ इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि भाई ये है, लेट से हमारा कंडक्टर है आई मीन कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो है I। ठीक है, इस बार हम एक्सटर्नल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने इंटरनल फ्लक्स की बात की थी, इसका मतलब इससे कोई डिस्टेंस x पर हमने कोई छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर किया था जिसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हमने कंसिडर किया था। इस बार हम क्या करते हैं, ये हमारा जो कंडक्टर है जिसके आउटर पोर्शन में हम कोई x पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर लेट से कोई x पॉइंट है जो डिस्टेंस d1, ये डिस्टेंस है जिसको हमने d1 बोला है, ये डिस्टेंस है जिसको हमने d2 बोला है। ठीक है, ये हम सिर्फ लिमिट कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने इंटरनल फ्लक्स के दौरान यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था जिसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है जिसको हम r, क्योंकि ये क्या हो गया रेडियस ऑफ द कंडक्टर, तो 0 to r लेते थे। इस बार हम क्या लेंगे, d1 to d2। ठीक है, तो आपका x पॉइंट है वो किसी भी डिस्टेंस पर हो सकता है। ये हम यहाँ पर d1 और d2 के बीच में एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो माई x इज this point is x distance away from the radius of the conductor, from the conductor, and it is between d1 and d2. I can say that x is greater than r. ठीक है, x की वैल्यू हमारी कंडक्टर की रेडियस है उससे ज़्यादा हो सकती है, वो अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई भी हो सकती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि dx जितना एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है वो है d5। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर दर्शाया है ताकि आप जो ये सरफेस है, डिफरेंशियल सरफेस है, उसको विजुअली देख सकें। ठीक है, ये थोड़ा मैंने बड़ा करके दिखाया है लेकिन आप इसको स्मॉल कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर d5 को मुझे दिखाना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। आपको पता है कि भाई विड्थ कितनी होगी, dx होगी, और उसकी लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये सेम है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा जो पॉइंट x है इस बार कंडक्टर के इंटरनल पार्ट में नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट में है। ठीक है, ऑल अदर थिंग्स विल बी सेम। अब हमें पता है यहाँ पर से कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने Ix की वैल्यू कैलकुलेट की थी, लेकिन उस टाइम क्या था, हमारा x पॉइंट था वो कंडक्टर के अंदर था।
इस बार क्या है, x पार्ट विल आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। सो अगर मैं बात करूं hx की, ठीक है, अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं। hx इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना होता है क्या, कैसे निकालेंगे, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, आई मीन 2 पाई x, ठीक है। तो Ix डिवाइडेड बाय 2 पाई x, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पर करंट है जिसको मैं Ix बोलता हूँ, और यहाँ पर एरिया कितना होगा, 2 पाई x, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम कंडक्टर के आउटर पोर्शन में फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो यहाँ पर से पूरे करंट से जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम जब अंदर की बात कर रहे थे तो करंट का पूरा पोर्शन हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है। हम कोई पार्शियल, आई मीन द पोर्शन ऑफ द करंट इज कंसिडरिंग, बट नाउ we are considering the outer point or external point. That is why we have to consider the entire current, that is I. So we can say Ix is nothing but I only in this case. So I can write Ix is equal to I divided by 2 pi x, ठीक है। अब x तो यहाँ पर है तो x ही सेम रहेगा, लेकिन Ix की वैल्यू में क्या कंसिडर करूँगा, I, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आउटर पोर्शन में है, और आउटर पोर्शन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो पूरे करंट I से जनरेट होगा, ठीक है। अब हमने Hx की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे, Bx इज नथिंग बट म्यू इंटू Hx, जहाँ पर म्यू की वैल्यू रहेगी म्यू 0 इंटू म्यू आर, और हमारे पास जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसके लिए हम म्यू आर की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू 0, Hx इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, वेरी इजी, ठीक है। d फाई x की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वेशन हमें पता है ba cos थीटा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू bx, बिकॉज हम x पॉइंट पर बात कर रहे हैं, सो bx। a की वैल्यू क्या रहेगी, लेट मी जस्ट शो यू द असम्पशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। सो a की वैल्यू क्या रहेगी, dx इंटू 1, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है, dx जितनी, लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना बनेगा, dx इंटू 1 इज इक्वल टू dx, ठीक है। थीटा की बात करूँ तो d फाई और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 0, क्योंकि ये पैरेलल है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट bx, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू यहाँ पर dx, ओके, एंड a एरिया तो 1 है हमारा, आई मीन cos थीटा इज इक्वल टू 1, एरिया इज इक्वल टू dx, आई एम सॉरी। सो वी कैन राइट म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 अपॉन x को मैंने साइड में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। अब बात करते हैं d लैम्बडा x के बारे में, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। d लैम्बडा x हमें पता है फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय d फाई x, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, लेट मी जस्ट शो यू द assumption दैट वी हैव डिस्कस्ड। नंबर ऑफ टर्न्स इज नथिंग बट I लिंक, दैट इज करंट लिंक्ड डिवाइडेड बाय टोटल करंट, ठीक है। तो जब हम इंटरनल फ्लक्स के बारे में बात करते हैं तब हमारा जो सरफेस एरिया जो हम कंसीडर कर रहे थे वो ये था, लेकिन जब एक्सटर्नल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा कंसीडरिंग एरिया आउट पोर्शन है, ठीक है। तो उस केस में हमारा I लिंक की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल करंट I, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल करंट I ही है, सो I डिवाइडेड बाय I विल बी 1। सो n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 1। लेट मी जस्ट रिपीट इट, जो हम इंटरनल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमारा करंट दैट इज लिंक वो क्या था, Ix था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Ix था, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फ्लक्स की बात कर रहे हैं सो लिंक करंट इस केस में क्या रहेगा, ये टोटल करंट लिंक करेगा ना आप, तो I लिंक की वैल्यू क्या हो गई, I, सो I डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू 1, बिकॉज I लिंक इज इक्वल टू I। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट माई n इज इक्वल टू 1 इन दिस केस, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 होगा, सो वी कैन राइट d लैम्बडा x इज नथिंग बट d फाई x, तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया फ्लक्स लिंकेज। अब हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंकेज फ्रॉम पॉइंट d1 टू d2, सो वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ d लैम्बडा x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम d1 टू d2, ओके। सो वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन d1 टू d2 d लैम्बडा x, ठीक है, जहाँ पर d1 और d2 क्या है, और वी कैन से x इज लेस देन d1 एंड इट, आई मीन इट इज ग्रेटर देन d1 एंड इट इज लेस देन d2, बट आवर x इज ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन r, radius of the conductor, okay। so if you put the value of d lambda x into this equation and हमारा जो कॉमन है म्यू 0 I 2 पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन x क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x,
और जब लिमिट लगाएंगे d1 और d2 तो दैट विल बिकम म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d2 डिवाइडेड बाई d1। ठीक है, नाउ वी नो दैट म्यू 0 की वैल्यू क्या है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ आई एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d2 डिवाइडेड बाई d1। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b, समथिंग लाइक दिस मिलेगा। सो आप जानते हैं log ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट log a बाई b। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स that is given by 2 multiplied by 10⁻⁷ I natural logarithmic of d2 by d1 वेबर टर्न पर मीटर। अगर मैं बात करूँ इंटरनल फ्लक्स के बारे में तो हमने ये मिला था दैट इज 1/2 10⁻⁷ I। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए हमें ये इक्वेशन मिला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सिर्फ मुझे अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो दैट इज गिवन बाय लैम्डा एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल करंट I। सो दिस I एंड दिस I विल बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ d2 बाई d1 हेनरी पर मीटर। ठीक है, यूनिट आपको याद रखना है, हेनरी पर मीटर है या हेनरी नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको 1 मीटर के बारे में पता है तो आपके कंडक्टर की लेंथ जो भी हो आप इसके लिए इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन एंड इस लेक्चर में मैंने एजम्पशन आपको नहीं समझाया है जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस करे हैं। ये एजम्पशन अगर आपने नहीं देखे है तो अगेन मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेस लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्लक्स की वजह से जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।